बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। पिछले कई दिनों से पंजाब में जो तमाशा लगा हुआ है उससे आप सारे दोस्त बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये तमाशा लगाने वाले कौन हैं ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहने वाले जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे पूरी कौम शर्मिंदा है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? क्या ये मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? क्या ये गरीब आवाम के रोशन मुस्तकबिल की खातिर कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना, अपने ज़ाती मफादात और अपनी सियासत और अपने करप्शन को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये एक ऐसे सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सिस्टम में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अशराफिया की फलाह पोशीदा है। इनको ख़तरा है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो वो सिस्टम में कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आएगा जिससे इनका और इनके वली अहद शहज़ादों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। अब ये जिस फ्रॉड इलेक्शन के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत होते आए हैं उस इलेक्शन के ऊपर कितने एक्सपेंस आते हैं ये ज़रा सुन लीजिए। 2008 वाला इलेक्शन पे जो ख़र्चा आया वो 1.84 बिलियन यानी 1 अरब 84 करोड़ रुपए 2008 वाले इलेक्शन में ख़र्चा आया। और 2013 वाले इलेक्शन में जो ख़र्चा आया वो 4.73 बिलियन यानी 4 अरब 73 करोड़ रुपए 2013 वाले इलेक्शन में ख़र्चा आया। और ये तकरीबन जो 2008 वाला इलेक्शन था उससे तकरीबन 157% ज़्यादा ख़र्चा है। और जो 2018 वाले इलेक्शन में ख़र्चा आया वो तो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2018 वाले इलेक्शन में 21 बिलियन ख़र्चा आया यानी 21 अरब रुपए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 21 अरब रुपए हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आपके और मेरे टैक्स का पैसा होता है, ये गरीब आवाम के टैक्स का पैसा होता है। और इस पैसे से ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। और इस इतने ज़्यादा पैसों से अगर वो इलेक्शन सही होता तब भी हम कहते कि चलें यार एक इलेक्शन एक सही मानों में एक जो अवाम का मैंडेट है और जो अवाम का जो इलेक्ट करदा नुमाइंदे हैं वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, फिर भी ठीक था। फ्रॉड इलेक्शन के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। धांधली के ज़रिए आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। कोई इलेक्शन। मैं कोई इलेक्शन एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मैं इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन प्रोसेस को स्टडी करने वाला एक तालिब इल्म हूँ। और जितना मैंने इलेक्शन को देखा है, इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया है और इलेक्शन के जो तरीक़ाकार को मैंने देखा है, पढ़ा है, और जितना इलेक्शन के ऊपर जो तबसरे वगैरह होते रहते हैं मैंने सुना है, उससे मैं 100% गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हों तो ये कभी भी इक़्तिदार हासिल ना कर पाए। सिंध की आवाम इतनी मुतनफ़िर है, इतनी तंग है पीपल्स पार्टी से कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यही हाल पंजाब का है। पंजाब में नून लीग से अवाम तंग आ चुकी है। अब वो इनको नहीं चाहती कि ये इक़्तिदार में आए, लेकिन ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। वो कैसे मुसल्लत हो जाते हैं ये आप सारे दोस्त बखूबी जानते हैं। अब ये जो 2018 वाला इलेक्शन है इसमें जो 21 बिलियन खर्च हुए थे उनमें से 10.5 बिलियन यानी 10 अरब और 50 करोड़ रुपए
इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर, यानी स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर, और स्टाफ को जो पेमेंट की जाती है, उनको जो मुआवजा दिया जाता है उसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और जो बैलेट पेपर वगैरह ख़रीदे गए थे उनके ऊपर ये ख़र्चा आया था। और 2018 वाले इलेक्शन में बैलेट पेपर इंपोर्ट किए गए थे। बहुत बड़ी अमाउंट उस पे ख़र्च हुई थी। और बाकी के जो पैसे हैं उसमें से काफ़ी सारा बजट जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान ले जाती हैं, जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे तैनात होते हैं, उनके ऊपर ख़र्च हो जाता है। तो इसी तरह 21 बिलियन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। जितना भी खर्च हो इसमें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब करप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इतने बड़े एक्सपेंसेस के साथ ये इलेक्शन होते हैं, और ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं और हमारे ऊपर राज करते हैं। और वो चंद ख़ानदान हैं जो कई दहाइयों से हमारे ऊपर राज करते आ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये जो चंद ख़ानदान हैं, इन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इनके आने से ये मुल्क तबाह हुआ है, हमारी मईशत तबाह हुई है, हमारा मुल्क जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन ब दिन हम डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कि हर आए दिन नया खेल, हर आए दिन नया खेल, हर आए दिन नया खेल। अवाम मैंडेट देती है, अवाम लोगों को मुंतखब करती है, ये जाके लोगों को ख़रीद लेते हैं और अपने आप को फिर जमहूरियत का चैम्पियन भी कहते हैं कि हम जमहूरियत के बड़े पासदार हैं जी, ये जमहूरियत बड़ा खूबसूरत सिस्टम है जी, ये जमहूरियत इस अवाम की फ़लाह के लिए बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। और इसके फिर ये गुण गाते हैं, जो कि कतअन जिसमें मैं समझता हूँ कि अवाम की ज़रा भर इस सिस्टम के अंदर फ़लाह मौजूद नहीं है। इसमें सारी की सारी जो फ़लाह है हमारी इस एलीट के लिए है, और कोई इसमें ज़रा भर भी अवाम की फ़लाह नहीं है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए, और ये जो चंद जो हमारी अशराफिया है, जो कई दहाइयों से हमारे ऊपर राज करती आ रही है, उसको शिकस्त देने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें इनका मुकाबला करना पड़ेगा, पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।